हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे कोलोइडल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज, जैसे ब्राउनियन मोशन हमने की थी, जिगजैग मूवमेंट जो होती है कोलोइडल पार्टिकल्स की, टिंडल इफेक्ट हमने कर लिया था कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, आज हम करते हैं ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल। ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स है उस पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कैसे जनरेट होता है। ठीक है, उसका हम स्टडी करेंगे। इसमें हम करते हैं प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी। प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नाम से क्लियर है कि कौन से आयंस को एडजॉर्ब करना है। ठीक है, किन आयंस को एडजॉर्ब करने के लिए ये प्रेफर करेगी। ठीक है, उसको हम प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी। एन आयनिक कोलॉइड एडजॉर्ब आयन कॉमन टू इट्स लेटिस। सबसे पहले तो आपको ये बात करनी है, एन आयनिक कोलॉइड एडजॉर्ब आयंस common to its on lattice। क्लियर? वो क्या बोलता है कि कोई आयनिक कोलॉइड है वो एडजॉर्ब उन्हीं आयंस को करेगा जो उसके क्या हो, कॉमन होते हैं, जो उसके लेटिस में कॉमन होते हैं। क्लियर? इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि हमें AgI कोलॉइड सोल हमें बनाना है। ठीक है, इफ वी फाउंड AgI सोल हमें बनाना है, और वो हम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अगर हम AgI सोल को प्रिपेयर करते हैं बाय एडिंग KI सॉल्यूशन टू द AgNO3 सॉल्यूशन, बाय एडिंग KI solution to the AgNO3 solution। क्लियर? अगर मैं KI को मिलाता हूं AgNO3 में, और जिसमें KI की जो अमाउंट है वो एक्सेस है, ठीक है, वो ज्यादा अमाउंट दे रखी होती है। ठीक है, तो मुझे पता है AgI और KI में कॉमन क्या है, I। ठीक है, आयोडीन क्या है इसमें, कॉमन है। तो जो AgI है वो क्या करेगा, अपने लेटिस के कॉमन आयन को एडजॉर्ब करता है। ठीक है, तो इनमें कॉमन क्या है, I नेगेटिव, तो ये I नेगेटिव को एडजॉर्ब करेगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं AgI एडजॉर्ब करता है I को। क्लियर? ठीक है, तो यही क्या बोलती है, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी, कि कॉमन आयन को वो क्या करेगा, एडजॉर्ब करता है। और इसी तरह से अगर मैं AgI सोल प्रिपेयर करता हूं, ठीक है, हाँ जी, AgI सोल इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग AgNO3 solution to KI solution, AgNO3 solution to KI solution, AgNO3 solution और KI solution को, जिसमें AgNO3 solution है उसकी जो है अमाउंट एक्सेस रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो मुझे पता है AgI में और AgNO3 में कॉमन कौन सा आयन है, Ag। ठीक है, तो ये क्या करेगा, AgI को एडजॉर्ब करेगा, Ag पॉजिटिव आयन को एडजॉर्ब करता है। ठीक है, अपनी लेटिस के कॉमन आयन को क्या करेगा, एडजॉर्ब
करता है। ठीक है, हाँ जी। तो हम बोल सकते हैं कि जो AGI है, ठीक है, AGI है वो एब्जॉर्ब करता है अपने चारों ओर। जैसे फर्स्ट केस में KI अगर एक्सेस अमाउंट में है तो वो I नेगेटिव को एब्जॉर्ब करता है, I नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है, और जो K पॉजिटिव आयन है, ठीक है, जो K पॉजिटिव आयन होता है वो रहता है सॉल्यूशन के अंदर ही या फिर डिस्पर्सन मीडियम के अंदर ही क्या मूव करता रहता है। ठीक है, तो मैं उसको इस तरह से शो कर सकता हूँ कि ये तो इसके साथ एडजॉर्ब हो गया, एक आयन तो इसके साथ एडजॉर्ब हो गया, और जो दूसरा आयन है वो डिस्पर्सन मीडियम के अंदर ही मूव करता रहेगा। ठीक है, और इस केस की अगर मैं बात करता हूँ कि AGI है, ठीक है, उसने Ag पॉजिटिव को तो क्या कर लिया, एडजॉर्ब कर लिया, Ag पॉजिटिव आयन को तो एडजॉर्ब कर लिया। अगर AgNO3 सॉल्यूशन क्या है, एक्सेस में प्रेजेंट है, AgNO3 सॉल्यूशन एक्सेस में प्रेजेंट है, और NO3 नेगेटिव आयन वो क्या करता रहेगा, सॉल्यूशन में ही या फिर डिस्पर्सन मीडियम में ही मूव करता रहेगा। क्लियर, डिस्पर्सन मीडियम में ही मूव करता रहेगा। क्लियर, ठीक है, हाँ जी। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, कि यहां पर हमारे पास दो लेयर बन रही है। ठीक है, ड्यू टू प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या बोलती है कि जो कोलोइडल सोल है वो प्रेफर करता है एडजॉर्प्शन के लिए अपने लेटिस के कॉमन आयन को। ठीक है, तो इससे दो लेयर हमारे पास बन रही है। AGI मैं इस तरह से इसको शो कर सकता हूँ, AGI तो लेयर मेरे पास बन रही है। सबसे पहले तो उसने I नेगेटिव को एडजॉर्ब किया और K पॉजिटिव आयन डिस्पर्सन मीडियम में ही लाई कर रहा था। ठीक है, या फिर और AGI सोल था हमारे पास, AGI हमारे पास सोल था, वो Ag पॉजिटिव आयन को एडजॉर्ब कर रहा था और NO3 नाइट्रेट आयन सॉल्यूशन में ही या डिस्पर्सन मीडियम में ही मूव कर रहा था। ठीक है, इससे हमारे पास दो लेयर बन गई है। एक ये तो इसके साथ एडजॉर्ब है, इसके सरफेस पर बैठी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं फिक्स लेयर। ठीक है, एक इसको हम बोल सकते हैं फिक्स्ड लेयर। क्लियर, और जो दूसरी है डिस्पर्सन मीडियम में ही मूव कर रही है उसको हम बोल सकते हैं डिफ्यूज लेयर या फिर मोबाइल लेयर जो मूवमेंट करती है, मोबाइल लेयर। ठीक है, डिफ्यूज लेयर या फिर मोबाइल लेयर। ऐसे इस केस में ये हुई हमारी फिक्स लेयर और ये है मोबाइल लेयर। क्लियर, तो ये हमारे पास दो लेयर बन रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, इस केस में हम इसको क्या बोल सकते हैं, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ठीक है, तो इन दो लेयर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इन दो लेयर जो भी हैं फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या बोल सकते हैं, जीटा पोटेंशियल। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल। तो हम लिख सकते हैं इसको, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन fixed layer and diffuse layer, between fixed layer
and diffuse layer is called zeta potential. क्लियर है? उसको हम बोल सकते हैं जीटा पोटेंशियल. ठीक है. हाँ जी. नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस. ठीक है. इसमें हमने डबल लेयर पढ़ा है और जीटा पोटेंशियल पढ़ा है. ठीक है. डबल लेयर कब आता है? जब प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या बोलेगी कि कोई भी कोलोइडल सोल एडजॉर्ब करता है अपना कॉमन आयन. ठीक है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. द मूवमेंट of the colloidal particles under the influence of an electric field. Under the influence of an electric field is called electrophoresis या is known as electrophoresis. ठीक है. कि कोलोइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर कैटाफोरेसिस. इसमें क्या होता है? हमारे पास एक यू टाइप की ट्यूब होती है. यू टाइप की हमारे पास ट्यूब होगी. उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होंगे. ठीक है. जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम जनरेट करवा सकते हैं. ठीक है. यू टाइप की ट्यूब होगी जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है. ठीक है. हाँ जी. तो उसमें क्या होगा? कोलोइडल सोल प्रेजेंट होंगे और कोलोइडल पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं. ये कोलोइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट है. तो इसमें क्या होता है? जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो ये कोलोइडल पार्टिकल है वो एक इलेक्ट्रोड की तरफ ही क्या कर सकते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं. या फिर हम बोल सकते हैं जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है या अपोजिटिवली चार्ज्ड जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ क्या हो जाएंगे? मूव करने लग जाएंगे. क्लियर है? अपोजिटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ मूव करते चले जाएंगे. मीन्स हम बोल सकते हैं जैसे इसमें कोई नेगेटिवली चार्ज सोल प्रेजेंट है. ठीक है. नेगेटिवली चार्ज सोल प्रेजेंट है तो वो क्या करेगी? पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या करेगी? मूव करेगी. ठीक है. पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रोड है उस पर जाकर इकट्ठा हो जाएगी. क्लियर है? ये है बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था. ये आफ्टर इलेक्ट्रोफील्ड की जो कोलोइडल पार्टिकल है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ मूव करने लग जाएंगे और वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे. क्योंकि इसमें क्या है? नेगेटिवली चार्ज सोल है. और जब नेगेटिवली चार्ज सोल पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. ठीक है. न्यूट्रलाइज हो जाते हैं जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं? कोएगुलेट हो जाते हैं. ठीक है. न्यूट्रलाइज होकर कोएगुलेट हो जाएंगे. ठीक है. तो ये था हमारे पास प्रोसेस इलेक्ट्रोफोरेसिस. नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रोओस्मोसिस.
इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस होता है फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इट इज द फिनोमिना इन विच द मॉलिक्यूल ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम आर अलाउड टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाइल कोलोइडल पार्टिकल आर नॉट अलाउड टू मूव। ठीक है, इट इज द प्रोसेस, इट इज द फिनोमिना इन विच, ये एक फिनोमिना होता है जिसमें इन विच द पार्टिकल ऑफ द dispersion medium is allowed to move through a semi-permeable membrane, semi-permeable membrane under the influence of electric field, under the influence of electric field, but colloidal particles are not allowed to move। क्लियर? उसने बोला कि एक फिनोमिना है जिसमें से कि जो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल है वो तो मूव कर सकते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, बट जो कोलोइडल पार्टिकल है वो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, जैसे हम ग्राफिकली इसको समझ सकते हैं। हमारे पास क्या होगा, एक चैम्बर है जिसके हम पार्टीशन कर लेते हैं। ये हमने पार्टीशन कर लिया। ये जो पार्टीशन है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है। ठीक है, हाँ जी, एक ये पार्टीशन है हमारे पास, इसमें हम वाटर पुट कर देते हैं। ये पार्टीशन है हमारे पास, इसमें भी हम वाटर पुट कर देते हैं। वाटर, क्लियर? हाँ जी, हम एक इलेक्ट्रोड इसमें लगा देते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड इसमें लगा दिया। दूसरा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम इसमें लगा देते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, हाँ जी, पाइप है, पाइप से हम पानी इसमें डालते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वाटर की, इधर से भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वाटर। हाँ जी, इस चैम्बर में हम कोलोइडल पार्टिकल डालते हैं, कोलोइडल सोल डाल देते हैं।
कोलोइडल सॉल्ट हम डाल देते हैं। कोई भी डिस्पर्शन मीडियम है उसमें कोलोइडल सॉल्ट हम डाल देते हैं। और ऊपर लगा देते हैं कोर्क लगा देते हैं कोलोइडल सॉल्ट। हाँ जी, तो हम देखते हैं ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम कर रहा है ये पार्टीशन। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, तो जो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल है वो तो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस ओवर कर सकते हैं, ठीक है, और वाटर में चले जाएंगे। लेकिन जो कोलोइडल पार्टिकल है वो इसको क्रॉस ओवर नहीं कर सकते। क्लियर है? तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ठीक है, हाँ जी। तो आज के लिए इतना ही हम इसमें करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।